हेलो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया की लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की अपडेट देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है। आज हम मेडिकल सेक्टर की बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट देने वाले हैं, जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स गोरखपुर द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी है। और आज की जिस वैकेंसी के अपडेट देने वाले हैं वो अफसर यानी प्रोफेसर रैंक की वैकेंसी है और ऑफलाइन मोड में ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं। आपको पोस्ट की बात करें तो देखिए, ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है ये एम्स गोरखपुर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए है। फैकल्टी ऑफ यानी कि रिक्रूटमेंट जो है फैकल्टी पोस्ट के लिए है और ग्रुप ए की वैकेंसी है। इसमें प्रोफेसर की बात करें तो जैसे कि प्रोफेसर के लिए है एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और इसमें वेरियस डिपार्टमेंट की है, अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। और इसमें कितनी पोस्ट है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फॉर्म कब से कब तक फिलअप किया जाएगा और किस कैटेगरी से कितना एप्लीकेशन फी ली जा रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड, यदि आप रियल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। और उम्मीद करते हैं कि एंड तक वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा और आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए गाइज, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको देते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, इस समय हम ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, एम्स गोरखपुर की। तो देख सकते हैं ये है ऑफिशियल वेबसाइट। आप भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए और जैसे जैसे आपको बताते हैं वैसे वैसे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार के हमारे वीडियो से कोई डाउट ना रहे और आप बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन मिल सके आपको। तो देखिए, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट emsgorakhpur.edu.in। ये जैसे आप यहाँ पे गूगल पे टाइप करके सर्च करेंगे, आप ऐसे फ्रंट पेज पे आ जाएंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान के ऑफिशियल वेबसाइट पे। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट, एकेडमिक सर्च, सर्विस प्रोनाउंसिएशन, रिक्रूटमेंट, न्यूज एंड इवेंट। तो देखिए, अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, वहां से आपको एक एक स्टेप की जानकारी देते हैं। तो देखिए, जैसे आप ऐसे स्लाइड करते आएंगे, यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा लेटेस्ट न्यूज एंड इवेंट एंड सर्कुलर। और ऊपर भी दिया हुआ आपको कई सारे सेक्शन, यहाँ पर भी दिया रिक्रूटमेंट सेक्शन से आपको बहुत सारे करंट रिक्रूटमेंट होंगे, यहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। करंट में जैसे ये है तो यहाँ से आप करेंगे तो ये भी नोटिस पे आपको पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको आई हुई लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी मिलेगी। ये देखिए फ्रेंड, करंट जो नोटिस दिया हुआ है कौन कौन से पोस्ट के लिए है, जो लेटेस्ट आई हुई वैकेंसी है। तो ये देखिए, जिसकी जानकारी देने वाले हैं, रोलिंग नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डिप्यूटेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये है वैकेंसी ग्रुप ए की फैकल्टी पोस्ट के लिए है। इसका यदि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नोटिस पे क्लिक करना होगा। तो देखिए, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें ऑफलाइन एप्लीकेशन। फ्रेंड, ये ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 नवंबर 2022 से। और जो एंड डेट है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए 19 दिसंबर 2022 है। तो देखिए, अब चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये नोटिस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ गया है, इसका नया पेज ओपन हो गया है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन है। तो देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर की है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, यानी कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें देखिए दिया हुआ है, अब डिटेल में देखते हैं। ग्रुप ए की जो फैकल्टी पोस्ट के लिए है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है और आगे की क्या इंफॉर्मेशन। तो देखिए, सबसे पहले इसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है इसे देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट जो दिया हुआ है, ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोस्ट ग्रुप ए के लिए इन वेरियस डिपार्टमेंट एट एम्स गोरखपुर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस 2022 टू 23। तो इसमें एम्स गोरखपुर के अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी है। जैसे डिपार्टमेंट की बात करें तो एनएसथीसिया पोस्ट डिपार्टमेंट, जिसे
इसमें देखिए प्रोफेसर के लिए टोटल 2 पोस्ट है, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है, एसोसिएट पोस्ट के लिए 1 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये 2 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल जो ये एनेस्थीसिया पोस्ट के डिपार्टमेंट द्वारा 7 वैकेंसी रिलीज की गई है। नेक्स्ट देखिए एनाटॉमी के लिए दिया है, टोटल प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, एडिशनल प्रोफेसर के लिए कोई पोस्ट नहीं है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कोई पोस्ट नहीं। इस प्रकार 2 पोस्ट के लिए है ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट से। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से जो टोटल वैकेंसी है 2 पोस्ट है। और देखिए इसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी है ये आपको दिया है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है और प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए है। तो जिस भी आप पोस्ट से बिलोंग करते हैं, जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उससे आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो देखिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ये देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। तो देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी दिया हुआ है प्रोफेसर के लिए दिया है फ्रेंड 28 पोस्ट दिया है और ये दिया प्रोफेसर के लिए, और एडिशनल प्रोफेसर के लिए दिया है फ्रेंड ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 21 है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 18 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 25 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ये अलग अलग डिपार्टमेंट की टोटल मिलाकर 92 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं फ्रेंड और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए मोड ऑफ जो रिक्रूटमेंट है ये देख सकते हैं, प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है, इसमें डायरेक्ट भर्ती है, डिप्यूटेशन बेसिस पे है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी है। तो इनमें से एक बेसिस पे है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड इसके लिए अब देखते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। तो देखिए प्रोफेसर के लिए जो दिया है, तो प्रोफेसर के लिए देख सकते हैं एसेंशियल मेडिकल कैंडिडेट होने चाहिए। ये देखिए मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल और पार्ट सेकेंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। पर्सन पोजीशन क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन पार्ट सेकेंड ऑफ थर्ड शेड्यूल शुड आल्सो फुलफिल द कंडीशन स्पेसिफिक इन सेक्शनल 3 ऑफ द एक्ट। तो ये दिया है। और देखिए रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन MD MS आर रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट आर हियर टू इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट, ये दिया है। और देखिए MCH फॉर सर्जिकल सुपर स्पेशलिस्ट एंड DM फॉर मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट 2 ईयर और 3 ईयर और 5 ईयर आपका कोर्स होना चाहिए या आपके पास क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट होना चाहिए। और देखिए एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें एक्सपीरियंस कम से कम 14 ईयर टीचिंग, यानी कि आपको एक टीचिंग का 14 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग डिग्री इन MD MS। तो MD MS की डिग्री पाने के बाद आपको कम से कम 14 साल यानी 14 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से एक स्पेशलिस्ट के रूप में। ये दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और देखिए ये इसेंशियल मेडिकल के लिए था और नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि मास्टर डिग्री इन डिसिप्लिन और देखिए और डॉक्टरेट डिग्री होना चाहिए ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन कंसर्न्ड डिसिप्लिन, ये नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए। और एक्सपीरियंस भी दिया हुआ 14 ईयर टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस इन डिसिप्लिन सब्जेक्ट कंसर्न आफ्टर ऑब्टेनिंग डॉक्टरेट डिग्री। डॉक्टरेट डिग्री आपको कंप्लीट करने के बाद कम से कम 14 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड ये दिया है इसेंशियल मेडिकल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट एंड 2 सेम एज प्रोफेसर मेडिकल। तो इसमें सभी के लिए सेम दिया है क्वालिफिकेशन, ये देखिए सभी पोस्ट के लिए दिया हुआ है जो भी 4 पोस्ट है। और देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हैशटैग में करके एक बार में दिया है कंप्लीट, जैसे कि नॉन मेडिकल के लिए दिया है, नॉन मेडिकल के लिए दिया है जैसे एटोनॉमी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न स्पेशलिटी एज अंडर, जैसे एनाटॉमी में आपका MSc होना चाहिए ह्यूमन एनाटॉमी से, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस से होना चाहिए। वो भी ये देखिए मास्टर डिग्री आपको फिजियोलॉजी से MSc होना चाहिए, फिजियो मेडिकल फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी
से बायोकेमिस्ट्री से एमएससी होना चाहिए। और दिया है फार्मेकोलॉजी से एमएससी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ए डॉक्टरेट डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड, इसमें पे स्केल जो दिया है, यानी कि आपको सैलरी कितना प्रोवाइड की जाती है फॉर रिक्रूटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड डिप्यूटेशन बेसिस। इसमें देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डिप्यूटेशन बेसिस पे जो आपको प्रोफेसर के लिए दिया हुआ एंट्री लेवल पे मैट्रिक्स लेवल 14A है। बेसिक जो है 1,68,900 रुपए तक की सैलरी है। एंड ऑल यूजुअल अलाउंस प्लस NPA फॉर मेडिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट ओनली। तो इसमें दिया गया प्लस NPA फॉर मेडिकली क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए है। केवल एडिशनल प्रोफेसर के लिए जो दिया हुआ है एंट्री पे लेवल पे मैट्रिक्स 13A2 है। और बेसिक जो दिया 1,48,200 है। और देखिए वहीं पे दिया है एसोसिएट के लिए दिया है 1,38,300 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,01,500 रुपए तक की आपको सैलरी है। तो देखिए फ्रेंड, और इसमें ये दिया है लम्स सम रिप्यूटेशन रिम्यूनरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनकी सैलरी कितना होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए 2,20,000 पर मंथ है। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 2 लाख है और एसोसिएट के लिए 1,88,000, असिस्टेंट के लिए 1,42,000 पर मंथ सैलरी है। तो इसमें सैलरी बहुत ही धाकड़ सैलरी है। और देखिए द नोट डिजाइनेड इन केस रिटायर फैकल्टी विल बी प्रोफेसर कंसल्टेंट एडिशनल प्रोफेसर कंसल्टेंट और एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए दिया हुआ है। ये दिया हुआ रिटायर्ड के बाद दिया है सैलरी कितना होगी। रिटायर्ड फैकल्टी कंसल्टेंट इन इवेंट्स बीइंग प्रोवाइड कैंपस एकोमोडेशन फैसिलिटी इन अवेलेबल एप्लीकेबल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एकोमोडेशन वुड मेड फ्रॉम द अबव रिम्यूनरेशन एज अंडर। प्रोफेसर कंसल्टेंट के लिए 24,000 प्लस एप्लीकेबल लाइसेंस फी होगी। तो इसमें ये क्या आ गया, आपके रिटायर्ड के बाद जो आपको फिर से सेवा का मौका दिया जाएगा, ये दिया है एक, तो तब आपको जो पोस्ट होगी प्रोफेसर कंसल्टेंट एक सलाहकार के रूप में जब आप पोस्टिंग होगी तो उसमें आपको 24,000 तक सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट एडिशनल प्रोफेसर के लिए 22,000 और एसोसिएट प्रोफेशनल के लिए कंसल्टेंट सलाहकार के रूप में जो होता है 20,000 तक की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए फ्रेंड, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया द एस्पायरिंग एप्लीकेंट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल रिस्पेक्ट एंड सबमिट दियर एप्लीकेशन ओनली ऑफलाइन मोड। एक बार आपको फिर से बार बार कहते हैं ये वैकेंसी ऑफलाइन मोड में है फ्रेंड, इसलिए ये जो एप्लीकेशन है फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद फिलअप करना होगा। देखिए एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव सेड पोस्ट अलॉन्ग विद other relevant information will be available on the official website of AIIMS Gorakhpur IE http://www.aimsgorakhpur.edu.in। तो इसमें देखिए फॉर्म के अलावा और भी कोई तरह की इंफॉर्मेशन है, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करे होगी। ऑफिशियल वेबसाइट ये जो दिया हुआ है फ्रेंड, जैसे ही क्लिक किए आ गया था, तो ये था। तो फ्रेंड जैसे ही यहाँ पे लिंक पे क्लिक किए थे आपको एक नए पेज पे पहुंचा दिया था ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब देखिए फ्रेंड ऑफलाइन मोड में ही होगा। अब कब से इसका देख सकते हैं, द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एट एम्स गोरखपुर 19 दिसंबर 2022 एट 5 PM, यानी कि 19 दिसंबर को 9:05 बजे PM तक आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद कोई भी आपको छूट नहीं दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड इसमें दिया हुआ रिक्रूटमेंट सेल एकेडमी ब्लॉक इंस्टीट्यूट गोरखपुर। एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम एज लिमिट आप देख सकते हैं इसमें प्रोफेशन एडिशनल प्रोफेसर के लिए आपको अधिकतम जो एज है 58 यानी 58 ईयर है। और देखिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन यानी 19 दिसंबर 2022 तक आपकी मैक्सिमम एज प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर पोस्ट के लिए 58 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी अधिकतम आयु 50 साल होनी चाहिए, वो भी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की। नो एज रिलैक्सेशन विल बी अवेलेबल SC ST OBC EWS कैंडिडेट अप्लाइंग द अनरिजर्व वैकेंसीज।
और देखिए एज रिलैक्सेशन परमिशन वेरियस कैटेगरी, तो इसमें एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC ST को 5 साल, OBC 3 साल, PWD 5 साल। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है यानी कि एज पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये देख सकते इंस्ट्रक्शन 5 साल की छूट दी गई है। तो इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एप्लीकेशन फी की बात करें इसमें तो देखिए फ्रेंड, इसमें केवल अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट से इसमें एप्लीकेशन फी ली जा रही है। SC ST OBC से कोई भी SC ST कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही। तो जनरल या अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट से 3,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है। और देखिए इसके अलावा जो है SC ST और जो दिव्यांग कैंडिडेट पर्सनल विद बेंचमार्क PWD कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही। देखिए द कैंडिडेट हैव पे प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ एम्स गोरखपुर पेबल गोरखपुर। एप्लीकेशन फी वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो यानी कि एक बार एप्लीकेशन फी पेमेंट होने के बाद किसी भी स्थिति पे आपको एप्लीकेशन फी रिफंड नहीं किया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। तो ये था फ्रेंड इसमें। और देखिए फ्रेंड कुछ अदर इंफॉर्मेशन है आपके प्रमोशन के लिए। देखिए इसमें आपको जितने टाइम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद यदि आपको किसी भी प्रकार कोई आपको प्रमोशन के लिए कोई इंफॉर्मेशन होगी तो उसमें देख सकते प्रमोशन सब्जेक्ट टू रूल एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। यदि आप उसके लिए एप्लीकेबल होंगे तो आपको रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया जाएगा। तो फ्रेंड ये था इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देख सकते हैं फ्रेंड इसमें ये देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू हिज हर बीइंग डिक्लेरेशन मेडिकल फिट बाय competent medical board in case of any inadvertent mistake in process of selection will which detected and any stage even after issued appoint letter and institute reserve to write modify withdraw cancel and any communication made of candles। तो ये था फ्रेंड। और देखिए दिया वंस दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड, एक बार इस रिक्रूटमेंट के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग अप, इसका अगला राउंड भी फिल किया जाएगा। वैकेंट जो सीट होगी विल बी स्टार्ट। तो ये एक बार इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कंप्लीट होने के बाद एक नेक्स्ट राउंड में भी ये वैकेंसी आएगी, उसमें भी आपको कुछ जो भी खाली सीट होगी उसको फिलअप किया जाएगा। हेंस द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। तो आगे की जानकारी के लिए कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको आगे और भी वैकेंसी की आने वाली है, यानी और भी वैकेंसी इस राउंड के बाद आएगी जो वैकेंट पोस्ट होगी। ये देख सकते हैं HD दिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स गोरखपुर द्वारा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आज कैसी लगी आप सभी को? यदि आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट नई भर्तियों की ऑल ओवर इंडिया, चाहे किसी भी स्टेट लेवल की वैकेंसी या सेंट्रल लेवल की, इसी प्रकार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।